साथियों, हर देश में शांति का माहौल होना बेहद ही जरूरी है और वहाँ के नागरिकों का कर्तव्य भी बनता है कि वह अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करे और वहाँ शांति को मेंटेन रखे। अगर किसी परिस्थिति में ऐसा नहीं होता यानी शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना लगती है तो वहाँ के जो कानून के रखवाले होते हैं उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वह उसे रोके, जिसका अधिकार सीआरपीसी की कुछ धाराओं के तहत उनको दिया गया है। यानी अगर किसी परिस्थिति में शांति भंग होने की संभावना लगती है, उसकी आशंका लगती है, तो वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी बनती है और पुलिस को पावर भी दी गई है कि वह बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट के भी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है जो ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए आज हम सीआरपीसी की ऐसी ही कुछ धाराओं के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग पुलिस सबसे ज्यादा करती है। और ऐसी ही एक धारा है सीआरपीसी की धारा 107-151, जिसे आम भाषा में 107-51 की कार्यवाही भी कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 107 को समझते हैं। आप इसे स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। इस धारा के अनुसार जब भी किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जिसे कार्यपालक या तहसीलदार भी कहा जाता है, जैसे डीएम, एडीएम, एसडीएम आदि, जब भी इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस के द्वारा या किसी भी आम आदमी के द्वारा या फिर खुद ही एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की नॉलेज में कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है या शांति भंग कर सकता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करेगा, पब्लिक पीस को ब्रीच कर सकता है, तो ये धारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर देती है कि वो उस व्यक्ति को नोटिस देकर बुला सकती है, जिसे कारण बताओ नोटिस या कलंतरा नोटिस भी कहा जाता है, और उसे शोकोज यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कारण पूछ सकता है कि क्यों न वो व्यक्ति भविष्य में शांति को बनाए रखने के लिए उन्हें एक बंध पत्र बॉन्ड भरकर दे, जो विद सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी हो सकता है, और उसको एक आदेश पत्र जारी किया जाता है जिसमें उसकी शिकायत और उससे जुड़े जो सेक्शन है और बॉन्ड की कीमत है और उसका टाइम है, वो सबकी डिटेल लिखी होती है। और साथ ही उससे पूछा जाता है कि या तो वह अपनी बेगुनाही का कि वो ऐसा अपराध नहीं करने वाला था इसकी वजह दे, और साथ ही उसकी जांच की जाती है, या फिर वह व्यक्ति भविष्य में ऐसा ना करे इसकी शांति बनाए रखने के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को 1 साल तक का पर्सनल या सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कर दें। साथियों, हम आपको यहाँ बता दें कि अगर आपको 107 का नोटिस मिलता है और आप कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो आपको सीआरपीसी की धारा 112 के तहत ये सब बताया जाता है, और अगर आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होते तब आपको सीआरपीसी की धारा 113 के तहत समन या वारंट देकर आपको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है और आपको पेश किया जाता है। और साथियों, इसके बाद सीआरपीसी की धारा 116 के तहत जांच की जाती है। मैजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर देता है, इस मैटर की इंक्वायरी की जाती है। अगर इंक्वायरी में शिकायत साबित हो जाती है तो आपसे शांति को बनाए रखने के लिए भविष्य में 1 साल तक के बॉन्ड भरवाए जाते हैं, जो सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी हो सकते हैं, जमानत के साथ या गैर जमानत के साथ हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर 6 महीने तक के बॉन्ड प्रैक्टिकली भरवाए जाते हैं, यानी जो पर्सनल या सिक्योरिटी बॉन्ड आपसे भरवाया जाता है। और अगर 116 की इंक्वायरी में आपकी शिकायत प्रूव नहीं होती तो आप अगर कस्टडी में हैं तो आपको रिलीज कर दिया जाता है, और अगर नहीं है तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और साथियों, हम यहाँ आपको बता दें कि इसका आपकी जॉब पर, सरकारी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या जॉब पर है तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 151 की। आप स्क्रीन पर भी इसे पढ़ सकेंगे। सीआरपीसी की धारा 151 के अनुसार ये धारा पुलिस को पावर देती है कि अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की यानी संगीन अपराध करने की कोशिश कर रहा है या करने वाला है तो पुलिस उसे बिना वारंट के यानी बिना अरेस्ट वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए बी के घर के आगे जाकर गाली गलौज करता है, उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करके उन्हें भड़काता है, उन्हें परेशान करता है, और उसके हाथ में हथियार भी है। यानी अगर बी के घर में से कोई भी व्यक्ति बाहर आ जाता है तो उसको वह नुकसान पहुंचा सकता है, गंभीर चोट पहुंचा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बी अपने घर से पुलिस को कॉल कर देता है, 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को कंप्लेंट कर देता है, तो पुलिस इस आशंका के आधार पर उस व्यक्ति को यानी ए को सीधे गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही हम आपको यहाँ बता दें कि 107, 116 के जो मामले होते हैं उनमें गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन जो 107, 151 के मामले होते हैं उनमें गिरफ्तारी होती ही होती है। और आपको जमानत लेने के लिए एक जमानती की जरूरत पड़ती है, जिसके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड या वोटर कार्ड किसी भी रूप में हो, और दूसरा उसके पास होना चाहिए उसकी एक फोटो और एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट यानी आरसी या फिर कोई जमाबंदी हो
जिसके आधार पर वह उस व्यक्ति की जमानत देगा। लेकिन साथियों, हम यहाँ आपको बता दें कि जो ज्यादा संगीन अपराध होते हैं उनमें सिंपल तरीके से जमानत नहीं मिलती है। वहाँ आपको हैसियत प्रमाण पत्र यानी स्टेटस सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। जैसे अगर मान लीजिए दो गुटों के बीच झगड़ा होने की संभावना है तो पुलिस उन्हें डायरेक्ट 151 के तहत अरेस्ट करती है और वहाँ कोर्ट में उन्हें अपना हैसियत प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, जिसे बनाने के लिए उन्हें नगर निगम या नगर परिषद में अप्लाई करना पड़ता है और इसके लिए उनके पास उस लेवल की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और साथ ही ये लिमिटेड टाइम के लिए बनता है। और साथ ही जमानत पत्र, बॉन्ड या हैसियत पत्र जमा करवाने के बाद जांच आगे चलती रहती है, कार्यवाही चलती रहती है, लेकिन उन बॉन्ड के आधार पर उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाता है, उसे उन आधार पर छोड़ दिया जाता है।